राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन का दौर खत्म हो गया। राष्ट्रीय पार्टियों के साथ क्षेत्रीय पार्टियां और निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया और विकास के मुद्दों को लेकर सभी पार्टियों के प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरे हैं और एक दूसरे पार्टी के प्रत्याशियों पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर जीत का दावा ठोक रहे हैं। सबसे पहले हम आपको कांग्रेस के प्रत्याशियों की जीत का दावा करने की बात सुनाते हैं, उसके बाद आम आदमी पार्टी व अन्य पार्टियों के बयान सुनाते हैं किस तरह से सभी प्रत्याशी एक दूसरे पर आरोप लगाकर जीत का वादा कर रहे हैं। विधायक को जिताया, मगर यदि आप करावल नगर में घूमेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि देश की राजधानी का ये भी एक हिस्सा है। तो मेरा निवेदन यही है करावल नगर की जनता से कि वो इस बार कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को यानी कि मुझे मौका दे, क्योंकि उस क्षेत्र को एक कमिटेड आदमी का जरूरत है। मैंने जिंदगी भर वंचित लोगों के साथ, पिछड़े लोगों के साथ और छोटे व्यवसायियों के साथ काम किया है, कामगारों के साथ, मजदूरों के साथ, रेहड़ी वालों के साथ, ऑटो वालों के साथ, ऐसे लोगों के साथ मैंने जिंदगी भर काम किया है। ज़्यादातर लोग जो करावल नगर में रहते हैं या तो छोटे व्यवसायी हैं या ऐसे ही कामगार हैं। और जो रोड की स्थिति है, जो हॉस्पिटल की, वहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है, बड़ा कोई हॉस्पिटल नहीं है। एकमात्र क्षेत्र होगा जहाँ पे कोई बड़ा कॉलेज नहीं है। स्कूलों की भी स्थिति वहाँ पे दयनीय है और ट्रैफिक जाम जो है वो भी भयंकर रहता है। पानी की स्थिति वहाँ पे बहुत गड़बड़ है। तो उस क्षेत्र को एक डेडिकेटेड कमिटेड आदमी की जरूरत है और मैंने अपने जिंदगी भर जो भी काम किया है इसी ढंग का काम किया। रोजगार का जरूरत है। सारे लोग जो है परेशान है कि हमारा आमदनी कम हो गया या हम बेरोजगार हो गए हैं। तो हम लोगों ने ये भी योजना बनाया है कि वहाँ रोजगार सेंटर खोलेंगे, उसमें लोगों को उद्यमिता का ट्रेनिंग देंगे और लोगों को रोजगार से जोड़ेंगे। तो इस ढंग का हमारी योजना है और हमें पूरा उम्मीद है कि लोगों के सामने कोई एक ऐसा व्यक्ति आया है जो कि पिछले 25 सालों से ऐसे ही लोगों के साथ काम किया है और हम अपने काम किए हुए काम के आधार पे लोगों से वोट मांगने आए हैं। करीब 15 सालों से करावल नगर विधानसभा की यदि बात करी जाए तो एक वहाँ डीटीसी का बस स्टॉप है, उससे 15 साल से बसें नहीं चल पा रही हैं। क्या आप जीतने के बाद ऐसा कुछ कार्य करोगे कि वहाँ परिवहन की सुविधा मिले? जरूर, रोड और परिवहन में, क्योंकि नहीं मेट्रो भी आना चाहिए। करावल नगर में क्यों नहीं मेट्रो आना चाहिए? क्या करावल नगर देश की राजधानी का भाग नहीं है ना? क्या डीटीसी स्टॉप, डीटीसी का वहाँ सेंटर नहीं होना चाहिए? तो पूरा क्षेत्र ही उपेक्षित रहा है। मैं ये पूछता हूँ कि केजरीवाल जी अपने नाम पे वोट मांगते हैं, उनके विधायक ने आम आदमी पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में चले गए। केजरीवाल जी क्यों नहीं 5 साल में एक बार भी आए वहाँ की जनता से पूछने कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, आपकी क्या जरूरतें हैं? आपने जो मैनिफेस्टो दिया उस मैनिफेस्टो का हर असेंबली में मैनिफेस्टो दिया। आज केजरीवाल जी करावल नगर का मैनिफेस्टो को उठाए और देखे कि करावल नगर में उन्होंने क्या काम किया है। क्या अपील करना चाहेंगे हमारे माध्यम से? देखिए, आपके माध्यम से मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि 4 बार आपने वहाँ की जनता ने बीजेपी को मौका दिया, 1 बार आम आदमी पार्टी को मौका दिया, इस बार कांग्रेस को मौका देना चाहिए। क्योंकि हम लोग जो है, हमारा स्लोगन भी है शीला की दिल्ली, है ना, कांग्रेस वाली दिल्ली। देखिए, सिग्नेचर ब्रिज भी है, वो भी शीला दीक्षित का योगदान रहा है। आज के दिन में जो खजूरी चौक है उस पे जो जाम लगता है, एक अंडरपास का मैंने सुना है कि 2-2 बार उसका शिलान्यास हुआ। जो सांसद है मनोज तिवारी ने 2-2 बार शिलान्यास किया, तो वहाँ क्यों नहीं बना अंडरपास? तो पूरा क्षेत्र उपेक्षित रहा है और इस जनता को यही रिक्वेस्ट है कि इस बार हमें मौका दें। दिखान जी, नॉमिनेशन करने के लिए आए हैं, किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरे हैं? सबसे पहले तो मुद्दा विकास का रहेगा हमारा। जब से केजरीवाल सरकार दिल्ली में आई है, दिल्ली का कोई विकास नहीं हुआ, विशेषकर इस क्षेत्र का कोई विकास नहीं हुआ। दूसरा, 4.5 साल तक यहाँ के विधायक को ढूंढते रहे, आम आदमी पार्टी विधायक को ढूंढते रहे, उसका कोई अता पता नहीं मिला। अब जब 4-5-6 महीने रह गए चुनाव के लिए, तो तब उन्होंने एरिया में आना शुरू कर दिया है। यहाँ एक भी काम मुझे आम आदमी पार्टी का विधायक बताए कि हमारे टाइम के बाद में
उन्होंने ये काम विकास कार्य कराए तो हम मान जाएंगे। यहाँ कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है। बेरोजगारी यहाँ फैल रही है देश में बेरोजगारी का मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है, और कारोबार बंद हो रहे हैं लोगों के, बहुत बड़ी दिक्कत है। एजुकेशन का है, अस्पतालों का है, बेरोजगारी का, तमाम मुद्दे हमारे सामने हैं जिनमें कोई कार्रवाई, कोई काम नहीं हुआ है। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सीसीटीवी लगे हैं क्या आपके विधानसभा में? हमारे यहाँ तो कोई लगा नहीं सीसीटीवी, हमने तो देखा नहीं है। आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी जीतने के बाद? हमारे तो टोटल जो विकास, हम आपको मालूम है कि आदरणीय शीला दीक्षित की क्या नीति थी विकास की दिल्ली के बारे में। चाहे कोई भी क्षेत्र हो, आप एजुकेशन की बात करो, विकास की बात करो, स्वास्थ्य की बात करो, परिवहन की बात करो, सीएनजी हम यहाँ लेकर के आए, मेट्रो हम यहाँ लेकर के आए, तमाम चीज़ें जो हैं वो सारी कांग्रेस के टाइम में हुई हैं। जितने फ्लाईओवर बने वो कांग्रेस के टाइम में बने। यहाँ इस क्षेत्र में पानी आया तो कांग्रेस लेके आई, गंगा जल पानी कांग्रेस लेके आई। इसके बाद तो कोई काम ऐसा हुआ ही नहीं है यहाँ, इसलिए हमारा काम जो विकास का रहेगा। कितनी बार अब चुनाव मैदान में उतरे हैं आप? कितनी बार चुनाव मैदान में उतरे हैं? मैं छठी बार उतर रहा हूँ। 3 बार मैं यहाँ इससे रेगुलर यहाँ पर विधायक रहा हूँ। 15 साल मैंने काम किया है, और ये जो सब विकास आप देख रहे हो, ये ऑफिस तक भी आप देख रहे हो, सब हमारे टाइम की देन है। तो इतना भारी पोल्यूशन हो रहा है, इस पोल्यूशन के ऊपर चुनाव लड़ रही है, सीवर के ऊपर चुनाव लड़ रही है, सड़कों की हालत ख़राब कर दी है। दिल्ली में एक स्कूल नहीं बना, दिल्ली में एक हॉस्पिटल नहीं बना। बेकार के झूठे वादे करके जब केजरीवाल जी आए थे, 500 स्कूल दिल्ली में बनाऊंगा, 20 कॉलेज दिल्ली में खोलूंगा, फ्लाईओवर तो एक स्कूल नहीं खोला, और फ्लाईओवर बनाओ, फ्लाईओवर दिल्ली में एक नहीं बनाया गया, एक हॉस्पिटल दिल्ली में आपने नहीं खोला। झूठे वादे करके ये इन्होंने काम किया, उन झूठे वादों का पर्दाफाश हो चुका है। 4.5 साल तक यही काम करते रहे कि प्रधानमंत्री जी काम नहीं करने दे रहे, एलजी साहब काम नहीं करने दे रहे, तो आज सब काम करने दे रहे हैं। अब 6 महीने में सब काम हो गया, सब फ्री मामला हो गया। तो ये फ्री मामले से लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, और फ्री मामला जो भी है वो 31 मार्च 2020 तक है। दिल्ली की जनता गुमराह नहीं होगी, तो या तो ये बात बताएं कि उसके बाद ही हम देंगे। गुमराह करने का काम कर रहे हैं और कुछ काम नहीं कर रहे दिल्ली के अंदर, यही काम करा गया। गरीबी रेखा क्या चीनी मिलेगी? हमने पहले भी दिया 2 रुपये किलो चावल, तो 3 रुपये किलो गेहूँ, ये हमने पहले भी किया था, लेकिन इन्होंने आके इसको बंद कर दिया। हमने लाडली योजना शुरू कर दी बच्चों के लिए जो पढ़ते थे, उनको बंद कर दिया। इन्होंने नकली काम किया, सिर्फ इन्होंने उन्हीं स्कूलों को पेंट कर दिया, पेंट करके उन्हें स्कूलों में कमरे बनाए काम कर दिया। लेकिन बच्चे कहाँ हैं स्कूलों में? जितने बच्चे पढ़े थे वो बच्चे कम हो गए। अगर एक बच्चे स्कूल में 2000 बच्चा पढ़ रहा था तो वहाँ पर 1500 हो गए, 500 बच्चे वहाँ चला गया, 2500 बच्चे कम हो गए यहाँ पर। कांग्रेस सीएम के फेस में किसे लेके आई? देखिए, वो तो कांग्रेस में जब भी कोई चुनाव होता है, बाद में मीटिंग होगी तो उसमें सब तय हो जाता है कौन चुन के आएगा, कौन चुन के नहीं आएगा, उसके अंदर सब तय हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अंदर बहुत काबिल लोग हैं, कांग्रेस के अंदर बहुत काबिल लोग हैं। जीतने के बाद ऐसे कौन से बड़े कार्य करेंगे जिनको प्राथमिकता? सबसे पहला कार्य जो होगा वो एयर प्योरीफायर लगाने का होगा, क्योंकि हर विधानसभा, हमारे जितने भी वार्ड हैं, सब चारों वार्डों के अंदर सबसे पहले एयर प्योरीफायर लगाना है। क्योंकि जो हमारे जो आज हम सांस ले रहे हैं, वो सांस लेने में जो तकलीफ हो रही है, आने वाली जो पीढ़ी, आने वाले जो बच्चे हमारे जो स्कूल बच्चे जाते हैं, उनके लिए हालत इतनी ख़राब है, उसको सबसे पहला काम मेरा यही एयर प्योरीफायर लगाने का होगा। सर, दिल्ली में कांग्रेस कितनी सीटें जीत रही है? देखिए, दिल्ली में मैं केजरीवाल जी तो कह सकता कि 70 सीटें जीत रहे हैं। अभी उन्होंने हरियाणा में भी दिखाया था आप लोगों ने कि 3 सीटें आ रही हैं, तो 31 हमारी वहाँ पर आई है ना, यहाँ भी दिखा रहे 3 सीटें आएंगी, तो यहाँ भी 45 सीटें आएंगी हमारी, को ऐसी बात नहीं है। देखिए, आप आने वाले समय बताएगा भगवान। सब लोग देख रहे हैं और लोग चुप है इस टाइम, अंदर सब काम कर देंगे, और सब मामला समझ रहे लोग कैसे काम करना है हमको। सर नॉमिनेशन करने आए, क्या कहना चाहेंगे? पार्टी ने विश्वास किया मेरे ऊपर, फिर 8वीं बार इस उम्र में मुझे कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ा रही है, और एक ही क्षेत्र से मैं 8वीं बार कांग्रेस चुनाव लड़ी, इसमें मेरे बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता। क्या मुद्दे रहेंगे सर? मुद्दे विकास के मुद्दे होंगे। आज केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं, दिल्ली के अंदर झूठ बोल करके आज सत्ता में बैठे हैं, और जो हमारा विधानसभा क्षेत्र उसमें कोई काम नहीं हुआ आज तक। जो हमने काम किया था आज तक, मैंने जो पहले किया था, उसके बाद कोई काम नहीं हुआ। उस काम को सिरे चढ़ाऊंगा आगे जीतने के बाद। क्या प्रायोरिटी पे रहेंगे जो मुद्दे? कौन से हमारे क्षेत्र में पानी की बढ़िया होगा, सीवर बढ़िया होंगे, समुदाय भवन होंगे, लोगों को रोजगार होगा, यही अच्छे मुद्दे होंगे। सुरेंद्र जी नॉमिनेशन करके आए हैं, क्या कहना है, किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरे हैं? क्षेत्र के विकास के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, बिजली पानी की योजना लागू करने के लिए, ये तमाम जो मुद्दे उनको लेके आपके बीच में क्षेत्र में जा रहे हैं। यदि गोकुलपुरी विधानसभा की बात करें तो किस तरीके की प्राथमिकता रहेंगी जीत के बाद? सबसे पहले विकास, क्योंकि क्षेत्र की तमाम गलियां, तमाम रोड टूटी पड़ी हैं, उसको सबसे पहले बनाने का काम करते हैं। कोई ऐसा बड़ा कार्य करेंगे? क्षेत्र में कॉलेज और स्कूल देने की सबसे बड़ी प्राथमिकता है, क्योंकि क्षेत्र में कोई कॉलेज नहीं है। यदि बात करी जाए तो गोकुलपुर विधानसभा मंडोली के जो लोग हैं,
फुट ओवर ब्रिज की काफी सालों से मांग कर रहे हैं। यदि उनकी मांग है तो सच आपके 100% को बनाने का काम किया जाएगा। क्या अपील करना चाहेंगे सर? क्षेत्र की जनता से अपील करना चाहता हूँ, ये जो तमाम शिक्षा, पानी और बिजली पानी की योजना चल रही उनको लागू करने के लिए केजरीवाल साहब को 30 बार मुख्यमंत्री बनाने का काम करें। अपना अमूल वोट झाड़ू को के बटन दबाकर उनको विजय बनाने का काम, सीएम बनाने का काम। झाड़ू वाला सीएम और झाड़ू वाला विधायक। विक्ट्री बना ले सर। खड़े हो जाएं सर, रुक जाएं, पहले रुक जाएं सर। मनीष कुमार जी हैं, मुस्तफाबाद विधानसभा में भी मनीष कुमार जी हैं और करावल नगर में हमारे हरीश कुमार जी हैं। हमारा मेन मुद्दा है कि जिस तरह हमारा आंदोलन चला है पिछले 10 सालों से, किराएदार आंदोलन, और सरकार बहुत सारे ढिंढोरा पीट रही है कि हमने बहुत सारे काम किए, लेकिन एक 70% आबादी जो है किराएदारों की, रेडी पटरी वालों की, मजदूरों की, इनके लिए सरकार ने कुछ भी नहीं किया है। केवल 30% मकान मालिकों का विकास हुआ है। बिजली मिली है तो मकान मालिकों को, किराएदारों को नहीं मिला। पानी मिला है तो मकान मालिकों को, किराएदारों को नहीं मिला है। तो हम इन मुद्दों पे खास तौर पे किराएदारों के विकास के लिए हमारी पार्टी बनी थी और उन्हीं के लिए हम काम कर रहे हैं। मुस्तफाबाद। कौन सी पार्टी सर? आपकी अपनी पार्टी। क्या मुद्दे लेके चुनाव मैदान में उतरे हैं? ऐसा है, हम विकलांगों के लिए कोई कार्य नहीं, कोई सरकार हमको मदद नहीं दे रही थी जी। आज इसी कारण हमको इस रास्ते पर आना पड़ा। हमारा वैसे पढ़ताई का काम है, हमारा मंदिर है, हम मजबूरन होके इस रास्ते पर आए हैं। क्या सोचा है कुछ विकलांगों के बारे में, कुछ नई रणनीति लेके उतरे हैं मैदान? नई रणनीति ऐसा है, विकलांगों के लिए कुछ रोजगार और चलने फिरने के लिए कुछ वाहन, तो आज तक हमारे लिए कोई सुविधा नहीं मिली। आज आपने पर्चा बढ़ाया है हमका गोकलपुर विधानसभा, इसके बारे में क्या कहेंगे? गोकलपुर से हमने एनसीपी के टिकट पर पर्चा भरा और हम इस क्षेत्र की जनता की जिस प्रकार से सेवा कर रहे थे और कर रहे हैं और करेंगे, उस प्रकार से आप पार्टी ने हमारी पीठ में एक तरह से छुरा घोंपा। कोई कारण नहीं था कि टिकट काटा जाए। आप 32,000 से जीते, उसके बाद क्या कारण था कि पार्टी उसका टिकट काट रही है? कम से कम इसका जवाब तो पार्टी को देना चाहिए था। आज तक भी जवाब पार्टी का नहीं मिलने के बाद हमने ये निर्णय किया कि हमें नॉमिनेशन भरना है और आम आदमी पार्टी को इस बात का जवाब हम सार्वजनिक रूप से जनता के बीच में जा कर के मांगेंगे कि आखिर क्या कारण था हमारा टिकट कटा। और हम जिस प्रकार से क्षेत्र के विकास में निरंतर 5 साल तक लगे रहे, उससे पहले भी लगे रहे और आज तक लगे हुए हैं, इसका कारण क्या है और इसका जवाब क्षेत्र की जनता देगी। क्षेत्र की जनता जानती है कि हमारे क्षेत्र में विकास हुआ है और उस विकास का जवाब हमारे क्षेत्र की जनता देगी। चौधरी फतेह सिंह जिंदाबाद, चौधरी फतेह सिंह जिंदाबाद। मेन एजेंडा क्या रहेगा आपका? मेन एजेंडा ये है कि हम क्षेत्र के लोगों के लिए जो काम कर रहे हैं उनको पूरा करेंगे और आगे 5 साल का जो वादा हम जनता से करेंगे उन वादों को भी हम पूरा करेंगे। हमारे क्षेत्र में सभी कॉलोनियों में काम चल रहे हैं, विकास के काम चल रहे हैं और आपको मालूम है कि हमारा क्षेत्र थोड़ा बॉर्डर एरिया पे होने की वजह से समस्याओं से ग्रस्त है, लेकिन समस्याओं को हम एक ऐसे अंजाम तक ले जाना चाहते हैं जिससे कि पूरी तरह से वो समस्या इस क्षेत्र से ख़त्म हो जाए और इसी प्रकार का विकास हम कर रहे हैं। सर, नॉमिनेशन करके आए, क्या कहना चाहेंगे, किन मुद्दों को लेकर पार्टी चुनाव मैदान में उतरी है? हमारी पार्टी न जात न धर्म करे, सबकी बात वो वाली बात करके हम लोग चले हैं। हम लोग को सबसे पहला मुद्दा है कि झोगी झोपड़ी में जो रहते हैं गरीब मजदूर, उनको उनका मकान दिलवाना, उनको हक दिलवाना। और मुस्तफाबाद विधानसभा में कोई भी क्षेत्र में काम नहीं हुआ, वहाँ का जनता बदलाव चाहती है। कौन विधायक रहे हैं पूर्व में वहाँ? पूरे वहाँ के जगदीश प्रधान जी विधायक थे, लेकिन कोई कार्य नहीं किए हैं। उनका कहना था कि सड़कों के हालात इतने अच्छे हैं, पेरिस से भी बढ़िया। पेरिस से क्या बढ़िया हो तो जाके देखने के बाद ही आपको मालूम होगा। बस मुस्तफाबाद विधानसभा का आदमी बदलाव चाहती है। यदि आप जीत कर आते हैं तो क्या प्राथमिकता रहेगी? अगर मैं जीत के आऊँगा तो पूरा मुस्तफाबाद को एकदम सोने की चिड़िया बना दूंगा। नामांकन कौन सी पार्टी से किया है सर? सर, हमारी एक पार्टी है भारतीय सामाजिक न्याय पार्टी। किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरे? सर, मुद्दे तो दिल्ली के अंदर अनगिनत है। जिस तरह से अभी जो केजरीवाल साहब ने जो ये सब फ्री का जो टंटा कर रखा है, इसको हमने इसको टंटा नाम दिया है इस जानबूझकर कि
ये बिजली फ्री, पानी फ्री, क्या बिजली पानी फ्री देने पर एक व्यक्ति किसी का भी जीवन चल सकता है? क्या उसको सिर्फ जीवन में बिजली पानी की ज़रूरत है? बच्चों की शिक्षा की ज़रूरत नहीं है या खाने पीने की ज़रूरत नहीं है? हम कहते हैं कि हर परिवार के रीढ़ की हड्डी होती है उसका रोजगार, व्यवसाय। आप व्यवसाय पे क्यों नहीं काम करते हैं? आप ये फ्री का टंटा दे क्यों रहे हैं? जो भी कोई व्यक्ति कुछ फ्री का अगर देता है तो उसमें एक स्टार लगा होता है। स्टार का मतलब है उसमें कुछ शर्तें छुपी हुई है, लेकिन पब्लिक उस शर्तों को नहीं पहचान पा रही है। फ्री कुछ भी नहीं होता है। हमें शुरू से बचपन से सिखाया गया है कि ये किसी सदी में हम जी रहे हैं। चुनाव लड़ रहे हैं, रिजर्व सीट आती है, राजेंद्र गौतम दिल्ली सरकार में मंत्री है, उन्होंने बड़े बड़े दावे किए हैं कि मैंने बड़ा विकास किया। क्या सच्चाई है उनके दावों में सीमापुरी को लेकर? सारे दावे उनके खोखले हैं। मैं खुद जीता जागता उनका सबूत हूँ। जिस वक्त वो जो है एमएलए बने थे, एमएलए बनने पर हम उनको खुद बधाई देने गए थे अपने आरडब्ल्यू अध्यक्ष होने के नाते, अपने एरिया से, खेड़ा गाँव से। तो उन्होंने खुद कहा था कि आपके यहाँ की सीवर लाइन है मैं मात्र 6 महीने के अंदर चालू करा दूंगा। सर, पूरा कार्यकाल उनका 5 साल गुजर गया है और अभी तक हमारी सीवर लाइन जस की तस है। कहाँ से लड़ रहे हैं सर चुनाव? करावल नगर। किन किन मुद्दों को लेकर लड़ रहे हैं सर चुनाव? सर, किराएदारों के मुद्दे को लेकर लड़ रहा हूँ मैं, बिजली, पानी और मकान। हरीश जी कैसे जीतेंगे चुनाव? सर, जनता जिताएगी। ऐसा क्या काम करेंगे जो जनता आपको लाइक करेगी? सर, करेंगे जब काम करेंगे, मौका मिलेगा तो जनता के लिए काम करेंगे। आप सोनिया विहार में रहते हैं, वहाँ लोग कहते हैं गंदगी की भरमार है, कैसे आप जीतेंगे जनता का दिल? गंदगी तो सर पिछले जब से सरकार वहाँ पे रही है, जो भी विधायक रहे हैं, गंदगी तो है ही। और गंदगी वहाँ क्या सारी दिल्ली में ही है। गंदगी को ख़त्म करने के लिए ही तो चुनाव लड़ रहे हैं।